सामान्य साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, जय भारत। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से आपका अपने ब्लॉगिंग चैनल JK23 सोया पर स्वागत करता हूं। जी, हम आज एक बड़ा ही खास चीज़ दिखाना चाहते हैं, वो है हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। हज़ारों लोग कभी मैसेज करते हैं या किसी सभा में या किसी कार्यक्रम में मैं जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि सर आप लोग इतना गाना बनाते हैं, गाने कैसे बनते हैं। तो साथियों, आपसे विनती है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल JK23 सोया JK23 सोया यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी कंटेंट पहले से उपलब्ध है उन सबको शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले नए और उम्दा जो कंटेंट है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ, तो अभी हम चलते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जो हमारा अपेक्षा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जहाँ पर हम अपने छोटे भाई गुलशन जी के साथ मिलकर के JK गुलशन नाम से तकरीबन 250 गाने हम बना चुके हैं। वहाँ आपको दिखाएंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी, हमारा जो लाइफ है, बड़ा व्यस्त होता है। हम अपनी व्यस्तताओं से समय निकालते हैं और चीज़ें हम बनाते हैं, लिखते हैं। तो ये कैसे होता है? तो सबसे पहले हम दिमाग में एक ख्याल लाते हैं कि किसके बारे में लिखना है, क्या कुछ लिखना है, कैसे उनके बारे में जताना है, जाहिर करना है। कई दफ़ा हम बेटियों के बारे में, कई दफ़ा रोटी कपड़ा मकान संविधान महापुरुषों के जीवन के बारे में, कई दफ़ा प्यार के बारे में, कई दफ़ा बिछाव के बारे में, कई दफ़ा टूटे दिल के बारे में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ख्याल लाते हैं मन में कि हमें इसके बारे में लिखना है। अब हम दायरे फिक्स करते हैं कि कौन कौन बातें उसमें शामिल करनी है। तो शब्दों का एक मायाजाल बुनते हैं और फिर एक टेंटेटिव यानी कि हम एक धुन बनाते हैं ताकि एक मीटर में रहे, रिदम बना रहे, शब्दों का चयन उसमें जो है सटीक रहे। तो ऐसे करके साथियों हम एक रिदम सेट करते हैं और एक गाना जिसे मीटर कहते हैं, उसमें मीटर में हम शब्दों को चयनित करके एक बना लेते हैं कवितानुमा। वहाँ जब जाते हैं तो उस गाने के मूड के हिसाब से हम एक ट्रैक यानी कि रिदम, क्या बीट्स होंगे, किस तरह का टेम्पो होगा, वो हम सेट करते हैं, चुनते हैं और फिर हम रिदम में सेट करके हम शब्दों को वहां पर पिरोना शुरू करते हैं। कई दफा शब्दों को आगे पीछे करते हैं, कई दफा हम जोड़ते हैं, तोड़ते हैं और फिर एक हमारा रिदम बन करके तैयार हो जाता है। इसके ऊपर हम और म्यूजिक लगाते हैं। तो हम ज्यादा कुछ न बताते हुए चलिए आपको डायरेक्ट स्टूडियो में लेकर चलते हैं और वहीं दिखाते हैं हम कैसे गाना रिकॉर्ड करते हैं। अपेक्षा स्टूडियो, औरंगाबाद। जी हाँ, भागती दौड़ती सड़कें और फिर इन भागती दौड़ती सड़कों से होते हुए हम पहुंचते हैं स्टूडियो में। हेलो ट्यून, और वहां फिर हम ट्यून बनाते हैं, गाने बनते हैं और गाने हम सुनते हैं। तो कई गाने अभी आपने सुने होंगे। एक आज ही हमारा एक सुंदर सा गाना रिलीज हुआ है, चुम्मा चाटी वाला प्यार हमके पसंद नहीं, दशरथ फगुनिया के नियन हमके प्यार चाहिए, हौज मंजूर भी बोले अभी ये रे तो न तो फूटी यहाँ से। तो ऐसे गाने बहुत सारे हैं। कई देशभक्ति सॉन्ग बने हैं, कई भक्ति सॉन्ग बने हैं, कई महापुरुषों के जीवन से जुड़े सॉन्ग बने हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं क्या है नज़ारा। जी हाँ साथियों, तो हम इसी प्रकार से गाना गुनगुनाते, बनाते, समझते, सब चीज़ों को करते। बड़ी व्यस्तताएं होती है, बड़ा सब कुछ वो होता है, आपाधापी होता है। उसके बावजूद भी जो है हम निकलते हैं और सड़कों से होते हुए, भीड़ भाड़ से होते हुए हम स्टूडियो पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम मधुर संगीत बनाते हैं। तो भीड़ भाड़ से होता हुआ सड़कों से गुजरते हुए हम पहुंचते हैं स्टूडियो और वहां पर जो प्लानिंग हम करते हैं, जो खाका खींचते हैं गीत संगीत को लेकर के, जो अपनी परिकल्पनाएं करते हैं हम संगीत के दुनिया का, शब्दों के दुनिया का, उसको हम वहाँ मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम पहुँचते हैं अपने स्टूडियो में, जहाँ रिकॉर्डिंग का पूरा फुल सेटअप है और मैं अपने छोटे भाई के साथ मिलकर आपको दिखाऊंगा कि हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं और एक हमारी जो कल्पना है, हमारे जो शब्द हैं वो कैसे गीत का आकार लेते हैं और मधुर संगीत बन करके लोगों तक पहुँचते हैं साथियों। तो साथियों, तो ये हमने अपनी गाड़ी कर दी पार्क यहाँ पर और फिर हम पहुँच गए हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहाँ हम दिखाते हैं आपको। ये है अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ हम पहुँच गए हैं। स्टूडियो से होते हुए अब हम चढ़ते हैं, पहुँचते हैं स्टूडियो में, जहाँ पर हम अपने गानों को लेकर के एक्साइटेड हैं, गाने कैसे बनते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्टूडियो से होते हुए पहुँचते हैं। जी हाँ, तो हम पहुँच गए हैं अपेक्षा स्टूडियो और वहाँ पर हम अपने गाने जो है रिकॉर्ड करने के लिए अपने हम बिल्कुल वहाँ पर आ गए हैं। जी हाँ, अपेक्षा स्टूडियो हम पहुंच गए हैं। वहाँ पर कुछ किया जाए, रिकॉर्ड करते, फिर आपको दिखाते हैं कैसे गाने बनाए जाते हैं।
साथियों तो हमने आपसे चर्चा किया था कि हम अभी अपेक्षा स्टूडियो में जाने वाले हैं, पहुंच गए हैं, आपको अंदर का चीज़ भी दिखाया, सारा नज़ारा दिखाया और फिर हम ये बताने वाले थे कि गाने कैसे बनते, तो हम कुछ बात तो हम बताए ही थे। अब हम स्टूडियो में आकर के स्टूडियो का क्या क्या हिस्सा होता है वो हम आपको दिखाना बताना चाहते हैं। फिर हम अपने छोटे भाई से, गुलशन जी से हम बात भी करवाएंगे और हम लोग कैसे बनाते हैं उसका टुकड़ा भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों हम आपको बताए थे कि एक ऐसा ग्लास रूम होता है या कहे कि ऐसा बॉक्स होता है जो कि पूरे बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है। वहाँ पर हमारा जो है कि सिंगिंग माइक लगा होता है या फिर रिकॉर्डिंग माइक लगा होता है। उस रिकॉर्डिंग माइक में हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और ये वॉइस जो है हमारा देखिए कि ये कंसोल पे यानी कि यहाँ सॉफ्टवेयर लगा होता है, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, इसमें जो है कि हमारा रिकॉर्ड होता है। फिर हमारा देखिए कि ये 2 बॉक्स लगे होते हैं बड़े से, जिसपे हम बैलेंस साउंड सुनते हैं कि बिल्कुल हमारा जो रिकॉर्ड किया हुआ साउंड है वो बिल्कुल बैलेंस होकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर हमारे पास एक और चीज़ होता है जिससे हम स्केल है या फिर उसका प्रॉपर स्केल में हो रहा है कि नहीं, सब मिडी है, इससे हम चीज़ चेक करते हैं। और ये हमारा कंसोल का ही हिस्सा है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम है सारा, तो ये हमारा कीबोर्ड होता है जिसे हम ये देखते हैं कि क्या होता है। और ये देखिए हमारा एक माइक है, जिस माइक से हम जो है कि यहाँ पर हम लोग डमी वगैरह करने की कोशिश करते हैं। बॉक्स के बाहर से ही हम ये डमी तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा म्यूजिक बनता है। हम आपको चाहते हैं कि कैसे कुछ साउंड है हम आपको सुनाते हैं। ये देखिए अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। तो साथियों कुछ ऐसा बनता है हमारा जो गाना, इस तरीके से तैयार होता है। फिर आप बहुत मज़ा लेते हैं, सुनते हैं उसको। साथियों आप हमारे हर कंटेंट को बहुत प्यार देते हैं और यदि अभी तक आपने हमारा JK23 सोया जो हमारा ब्लॉगिंग चैनल है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से गुजारिश है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी पुराने कंटेंट हैं आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करिए, शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले जो कंटेंट है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और इस कंटेंट को जो भी हम आपको भेज रहे हैं उसको देखने के लिए कि कैसे रिकॉर्डिंग होता है, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहता हूं। और गुलशन जी और कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। नमस्ते, प्रणाम सभी को, हर हर महादेव। और आप लोग जितने भी सर जी के चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का दिल से स्वागत है। और इसी तरह आप लोग आशीर्वाद प्यार देते रहिए ताकि हम लोग इसी तरह अच्छा अच्छा काम करते रहें। और बहुत ही प्यारा प्यारा सॉन्ग अभी हम लोग एक सैड सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं जो कि सर जी का ही लिखा हुआ है, म्यूजिक मेरा बनाया हुआ है और सर जी का भी कंपोजिंग है। तो बहुत जल्द आप लोग को सुनने को मिलेगा और आप लोग सुन के इसी तरह आशीर्वाद प्यार देते रहिएगा। हाँ तो साथियों बने रहिए और बहुत सारी चीज़ें लेकर के आपके बीच में आता रहूँगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू। बाय बाय।